पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसकी पिछले कुछ सालों की एक्टिविटी पे आए दिन कोई न कोई सवाल उठते ही रहे हैं, चाहे वो इसकी एस्टैब्लिशमेंट को लेकर हो या इसके एजेंडा 2047 को लेकर विवाद बढ़ता ही रहा है। और ये विवाद उस दिन और बढ़ गया जब बीते बृहस्पतिवार को एनआईए ने सर्च ऑपरेशन चलाया पीएफआई के ठिकानों पर, जिसमें देश के कुल 15 राज्यों में जांच की, जिसमें पीएफआई के कुल 106 नेताओं को अरेस्ट किया गया। यहाँ तक कि इसके प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद को भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अरेस्ट किया गया, जिसके बाद शुरू हुआ पीएफआई का हल्ला बोल आक्रमण, जिसमें उन्होंने जम के हंगामा किया। यहाँ तक कि उन्होंने देश की कई सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। और ये यही नहीं रुके, बृहस्पतिवार को इनके प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद के अरेस्ट होने के बाद इन्होंने फ्राइडे यानी शुक्रवार को भारत बंद का भी आह्वान किया और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। इनके द्वारा किए गए इस हंगामे और तोड़फोड़ से इस बात का अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि ये कितने उग्र हैं। इनकी इस हसरत को देखते हुए देश कई संगठनों ने पीएफआई पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अगर हम सूफी खानखा एसोसिएशन के अध्यक्ष कौशल हसन मजीदी की बात करें तो उन्होंने पीएफआई को इसीस जैसी संस्था के लिए काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन बताया। उनका कहना था कि पीएफआई देश के युवाओं को भटका रहा है और अपने ही देश में बैठकर देश के खिलाफ काम करने की सोच को डेवलप कर रहा है और इसकी इस सोच के लिए इंडियन गवर्नमेंट को पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। उनका साथ में ये भी कहना था कि पीएफआई कम उम्र के मुस्लिम को भड़काता है देश के खिलाफ। वो उनके मन में देशद्रोह की भावना भरता है, जिससे युवा अपने ही देश के दुश्मन बन जाते हैं, जिससे हमारी कौम का नाम खराब होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि ये संस्था देश के भविष्य के लिए सही नहीं है। इस संस्था द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और फिर इन्हें आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लिए तैयार किया जाता है। उन्होंने ये भी लिखा है कि पीएफआई को बैन करने की मांग हम काफी दिन से कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसका बैन होना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उनके इस सोच को रोकना होगा जिससे देश के युवाओं को भटकाया न जा सके और वो अपने लिए सही और गलत का निर्णय खुद ले सके। अपने इस दावे के साथ उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए और साथ ही साथ ये भी दावा किया कि उन्हें मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, क्योंकि पीएफआई के मंसूबे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। पर इन सब बातों के साथ साथ हम आपको पीएफआई के बारे में बता देते हैं। आखिर क्या है ये पीएफआई, ये कैसी संस्था है? दरअसल पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 2006 में 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को जोड़कर बनाया गया है, जिसमें केरला का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीता नीति परसाई शामिल हैं। यह संस्था खुद को एक गैर लाभकारी संगठन बताता रहा है, पर अपने किसी भी सदस्य की जानकारी शेयर नहीं करता है, लेकिन ये भारत के 20 राज्यों में अपने यूनिट्स होने का दावा जरूर पेश करता रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन के इनिशियल डेज में इसका हेडक्वार्टर केरला के कोरिकोड में था, जिसे कुछ समय बाद में दिल्ली स्विच कर दिया गया। इसके अध्यक्ष OMA सलाम और उपाध्यक्ष M अब्दुल रहमान हैं। इस संस्था की अपनी यूनिफॉर्म भी है, जिसमें कुछ स्टार्स भी लगे हैं। इसके सदस्य 15 अगस्त को अपनी यूनिफॉर्म पहनकर परेड भी करते थे, जिसे केरला गवर्नमेंट द्वारा इनके यूनिफॉर्म में स्टार्स होने की वजह से 2013 में रोक दिया गया था। तो अब इसके बारे में सब कुछ जानने के बाद और मजीदी द्वारा किए गए दावों के बाद इस संगठन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को इसे बैन कर देना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।